अब खुद कोई जीत नहीं पाए, कोई बोतल का चिन्ह लेके यूँ कर रहा है वो कर रहा है, उनको क्या पता। उनके तो चिन्ह कभी उन्होंने बनाए नहीं, तो पार्टियाँ बदली, कोई कांग्रेस चला गया, बीजेपी में चला गया, वापस चला गया, किसी की ईडी की रेड हुई, किसी की सीबीआई की। तो ऐसे लोगों से कोई भी परवाह इनकी नहीं करता। और आप देखिए कि 2-3 महीने बाद राजस्थान किस तरह राजस्थान की शुरुआत होती है नौजवानों आंदोलन की, बोतल का जमाना आने वाला है। अब आप देखिए कि आगे जो लड़ाई होगी उसमें कांग्रेस विपक्ष नजर नहीं आएगी, आप आगे की ही लड़ती हुई राजस्थान में नजर आएगी। कैसे आगे बढ़ेंगे? फ्यूचर प्लान हमारे हैं, लड़के ही आगे बढ़े हैं। आज तक मैं लड़के ही तो आया हूँ। मैंने आपको क्या कहा कि 2003 में धर्मेंद्र हेमा मालिनी से लेके तमाम मेरे समाज के बड़े नेता मुझे मारने के लिए प्रयास कर रहे थे, 302 के मुकदमे में लगाने से लेके तमाम संघर्ष मैंने किया। और आज ज्यादातर जो लोग बकबक कर रहे हैं ना, उनमें 2018 में आधे ज्यादा मेरे दरवाजे पे खड़े थे, उनको मैंने जीवन दान दिया। 18 के अंदर 15 मेरे समाज के नेताओं को मैंने जीवन दान दिया, 23 में दिया 10 को। अब मैं कोई वीडियोग्राफी नहीं करता हूँ कि मेरे पास आए, मैं कैमरे लगा रखे मैंने, वो तो उनका ईमान और जमीर बोलता है। मैं कल किसी का बयान पढ़ रहा था जो कह रहा था कि हनुमान जी अराजकता फैला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल उसी बयान पे मैं आप ये बताएं कि जब इनका प्रभारी इस तरह की हल्की भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो मैंने ये कहा था कि आरएलपी के समर्थक कहीं गुस्से में ऐसा काम नहीं करे जो शोभा नहीं देता। तो जूते की बात बोली मैंने। जूते तो अब लोग क्या कि जिसके समर्थक होते हैं उसे अपने नेता के बारे में गलत बात सुनते हैं, निश्चित रूप से गुस्सा आता है। लेकिन जो मंत्री बयान दे रहा है उस मंत्री का खुद का क्या आगे आने वाले समय में वो देख लेना आप। सारा पीएचडी डिपार्टमेंट उस मंत्री के पास है। और जो जेजेएम घोटाला हुआ, आज बीजेपी के जो नेता पहले जब कांग्रेस की सरकार उन्होंने जेजेएम घोटाले को उठाया, हम लोग भी चाहते भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो, और उसमें जो लोग पकड़े गए, जो लोग सस्पेंड हुए, उनको बहाल कर दिया इस मंत्री ने। आप ही बताओ, तो इससे मिली भगत साफ नजर आ रही। भाई आप क्या कर रहे हो? जो कांग्रेस जिस दिशा में स्टेट को ले जा रही है उधर बीजेपी ले जा रही है, फर्क क्या हुआ? कांग्रेस बीजेपी दोनों राजस्थान के अंदर मिलके किसी तीसरे दल को आगे नहीं आने देना चाहते। ये नहीं चाहते कि कोई जमीन से जुड़ा नेता आगे बढ़े और इनकी पोल पट्टी खोले। इसलिए मिलाजुली का खेल राजस्थान में चल रहा। राजस्थान में एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है, ये हमेशा हमने कहा, और उसमें चल रहे हैं। भाई हमें अगर सत्ता का शौक होता तो कभी का कर लेते, कौन रोक रहा है? मैं तो 2003 में वसुंधरा जी के साथ शामिल हो जाता, मुझे कोई रोक रहा था क्या? लेकिन मुझे लड़ने का शौक है और मैं प्रदेश को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। मैं इस स्टेट का जो सम्मान था, जब मैं यूनिवर्सिटी में राजनीति करता था, बाहर से बच्चे डिग्री लेने के लिए राजस्थान आते थे। आज राजस्थान की जो स्थिति है कि लोग डरते हैं कि कौन सा पेपर कब आउट होगा, कितने बजे होगा, एग्जाम हुआ उसके बाद हो गया, तो ये जो राजस्थान की साख गिरी है, हम इस राजस्थान की साख को बचाना चाहते हैं। हम राजस्थान को आगे देखना चाहते हैं। राजस्थान के लाखों जो नौजवान हैं जो हमसे जुड़ के बात कर रहे हैं, जिनको उम्मीद है कि हनुमान जी हमें न्याय दिलाएंगे, आखिरी उम्मीद हनुमान बेनीवाल, आखिरी सारा, तो आखिरी उम्मीद के रूप में मैं काम करूंगा। 4 साल नहीं, आप तो 2-3 महीने के अंदर देख लें कि राजस्थान को हम खड़ा कर देंगे। उन तमाम माफियाओं को, बदमाशों को, चाहे कितने ही बड़े हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, वो आपको सलाखों के पीछे देखेंगे। क्योंकि जनता ने जब जब हुंकार भरी है, ललकार भरी है, जो भी नई क्रांति इस देश के अंदर है, उसके अगवा सब नौजवान थे। और राजस्थान का नौजवान हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ है। अब खुद कोई जीत नहीं पाए, कोई बोतल का चिन्ह लेके यूं कर रहा है वो कर रहा है, उनको क्या पता। उनके तो चिन्ह कभी उन्होंने बनाए नहीं, तो पार्टियां बदली, कोई कांग्रेस चला गया, बीजेपी में चला गया, वापस चला गया, किसी की ईडी की रेड हुई, किसी की सीबीआई की हुई। तो ऐसे लोगों से कोई मैं परवाह इनकी नहीं करता। और आप देखिए कि 2-3 महीने बाद राजस्थान किस तरह राजस्थान की शुरुआत होती है नौजवानों के आंदोलन की, जो देश में अग्निवीर व्यवस्था के खिलाफ इस आंदोलन की कप्तानी करेगा राजस्थान, जिस तरह पंजाब ने किसान आंदोलन की। और राजस्थान के जितने भी मामले हैं, पेपर लीक से लेके, मिड डे मील घोटाले से लेके, आरपीएससी के भ्रष्टाचार से लेके, और आपके दूसरे जो क्राइम हुए, जो ब्लाइंड मर्डर राजस्थान में, जिनमें कई नेता और इनके रिश्तेदार हैं, तो इन मामलों को कैसे खुलवाएं, इसको लेके अगर राजधानी को घेरना पड़ेगा तो राजधानी को घेरेंगे। हमने राजधानी को घेरा है बजरी के मामले में, रात को 1 बजे सचिवालय भी खुला है, तो नई बात नहीं है। और हनुमान बेनीवाल और इसकी पार्टी लड़ेगी। बोतल खाली नहीं हुई है, बोतल का जमाना आने वाला है। अब आप देखिए कि आगे जो लड़ाई होगी उसमें कांग्रेस विपक्ष में नजर नहीं आएगी, अब आरएलपी ही लड़ती हुई राजस्थान में नजर आएगी। पर क्या कांग्रेस बीजेपी दोनों राजस्थान के अंदर मिलके किसी तीसरे दल को आगे नहीं आने देना चाहते। ये नहीं चाहते कि कोई जमीन से जुड़ा नेता आगे बढ़े और इनकी पोल पट्टी खोले। इसलिए मिलाजुली का खेल राजस्थान में चल रहा। राजस्थान में एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है, ये हमेशा हमने कहा, और उसमें चल रहे हैं। भाई हमें अगर सत्ता का शौक होता तो कभी का कर लेते, कौन रोक रहा है?
मैं तो 2003 में वसुंधरा जी के साथ शामिल हो जाता, मुझे कोई रोक रहा था क्या? लेकिन मुझे लड़ने का शौक है और मैं प्रदेश को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। मैं इस स्टेट का जो सम्मान था, जब मैं यूनिवर्सिटी में राजनीति करता था, बाहर से बच्चे डिग्री लेने के लिए राजस्थान आते थे। आज राजस्थान की जो स्थिति है कि लोग डरते हैं कि कौन सा पेपर कब आउट होगा, कितने बजे होगा, एग्जाम हुआ उसके बाद हो गया, तो ये जो राजस्थान की साख गिरी है, हम इस राजस्थान की साख को बचाना चाहते हैं। हम राजस्थान को आगे देखना चाहते हैं। राजस्थान के लाखों जो नौजवान हैं जो हमसे जुड़ के बात कर रहे हैं, जिनको उम्मीद है कि हनुमान जी हमें न्याय दिलाएंगे, आखिरी उम्मीद हनुमान बेनीवाल, आखिरी सारा, तो आखिरी उम्मीद के रूप में मैं काम करूंगा। 4 साल नहीं, आप तो 2-3 महीने के अंदर देख लें कि राजस्थान को हम खड़ा कर देंगे। उन तमाम माफियाओं को, बदमाशों को, चाहे कितने ही बड़े हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, वो आपको सलाखों के पीछे देखेंगे। क्यों? जनता ने जब जब हुंकार भरी है, ललकार भरी है, जो भी नई क्रांति इस देश के अंदर है, उसके अगवा सब नौजवान थे। और राजस्थान का नौजवान हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ है। अब खुद कोई जीत नहीं पाए, कोई बोतल का चिन्ह लेके यूं कर रहा है, वो कर रहा है, उनको क्या पता? उनके तो चिन्ह कभी उन्होंने बनाए नहीं। उनको पार्टियां बदली, कोई कांग्रेस चला गया, बीजेपी में चला गया, वापिस चला गया, किसी की ईडी की रेड हुई, किसी की सीबीआई की हुई। तो ऐसे लोगों से कोई मैं परवाह इनकी नहीं करता। और आप देखिए कि 2-3 महीने बाद राजस्थान किस तरह, राजस्थान से शुरुआत होती है एक नौजवानों के आंदोलन की, जो देश में अग्निवीर व्यवस्था के खिलाफ इस आंदोलन की कप्तानी करेगा राजस्थान, जिस तरह पंजाब ने किसान आंदोलन की। और राजस्थान के जितने भी मामले हैं, पेपर लीक से लेके, मिड डे मील घोटाले से लेके, आरपीएससी के भ्रष्टाचार से लेके, और आपके दूसरे जो क्राइम हुए, जो ब्लाइंड मर्डर राजस्थान का, जिनमें कई नेता और इनके रिश्तेदार हैं, तो इन मामलों को कैसे खुलवाएं, इसको लेके अगर राजधानी को घेरना पड़ेगा तो राजधानी को घेरेंगे। हमने राजधानी को घेरा है बजरी के मामले में, रात को 1 बजे सचिवालय भी खुला है, तो नई बात नहीं है। और हनुमान बेनीवाल और इसकी पार्टी लड़ेगी। बोतल खाली नहीं हुई है, बोतल का जमाना आने वाला है। अब आप देखिए कि आगे जो लड़ाई होगी उसमें कांग्रेस विपक्ष में नजर नहीं आएगी, अब आरएलपी ही लड़ती हुई राजस्थान में नजर आएगी। और देश में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत। बोतल खाली गए, बोतल का तो एमपी बैठा है। 2029 तक तो बोतल को मान्यता, अभी पंचायत चुनाव लड़ेंगे हम, बोतल के चिन्ह पे लड़ेंगे। कितने बोतल से जीत के आता है, आप देखना चारों तरफ बोतल ही बोतल नजर आएगी। बोतल तो बच्चा भी रखता है, बोतल बच्चा भी रखता है जब स्कूल जाता है। बोतल का पानी हम पिलाते हैं जब मेहमान आते हैं, क्योंकि राजस्थान में पीने के पानी की व्यवस्था कांग्रेस बीजेपी ने नहीं करी, इसलिए हम भाग के जाते हैं, बोतल लेके आते हैं कि भाई शुद्ध पानी है बोतल का, वो मेहमानों के लिए लाते हैं। और बोतल दूसरे लोग भी यूज करते हैं, वो हमारे लोग नहीं करते, लेकिन दूसरे लोग बोतल का चिन्ह देखते हैं, उनको हनुमान बेनीवाल की याद आती कि यार ये तो बोतल का चिन्ह तो हनुमान जी वाला, वो दूसरे तरीके से देखते होंगे। लेकिन बोतल का जो जल स्वच्छ पारदर्शी है, उसी तरह का राजस्थान हम चाहते हैं और उसी तरह का राजस्थान लेके आएंगे। बदरी माफिया जो अपने आप को क्या समझता था, उसके भी घर पे ताले लगे, ईडी सीबीआई वहां भी पहुंची और वो भाग गया। चाहे भागा 1 दिन या 21 दिन, लेकिन हमने उसको भगाया, उसके सारे तंत्र को फैल किया और आगे भी कर देंगे। अकेले हैं ये सही है, लेकिन लाखों जो लोग लड़ने वाले मेरे साथ इस देश के अंदर, हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, अब आपका गुजरात, महाराष्ट्र में, अब बढ़ाएंगे आरएलपी का दायरा। पहले हमने डिस्टर्ब नहीं किया था किसी को किसी स्टेट के अंदर, अब राजस्थान में तो आरएलपी को मजबूत करेंगे ही करेंगे। खाली कहाँ हुई, मैं हूं ना, सांसद हूँ। अच्छा, मैं इंडिया अलायंस के अंदर हूँ, अभी एमपी हूँ, मैं ऑल पार्टी मीटिंग में बैठता हूँ मोदी के साथ। उनके कहने से थोड़ी होगा, ऑल पार्टी मीटिंग में राहुल गांधी मोदी जहाँ बैठते हैं हनुमान बेनीवाल बैठता है। उनकी औकात क्या जो कह रहे हैं खाली करना, वो तो खुद लोकसभा और विधानसभा के पास बना घूम रहे हैं, उनकी हैसियत थोड़ी है। बोतल खाली नहीं हुई है, आने वाला समय बोतल का, बोतल ही राजस्थान की राजनीति को बदलेगी और बोतल आने वाले समय के अंदर सरकार में भागीदारी निभाएगी और 28 के अंदर बोतल मजबूती के साथ राजस्थान की सत्ता के अंदर आएगी, सत्ता में कब्जा करेगी।